साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे जल की। जल, तो जो जल है इसका रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र वह है H2O। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो जल का वितरण, तो जल के वितरण में जो हमारा 97% जो जल है वो सागरों और समुद्रों में है। फिर हमारा जो 2% जो जल है, तो 2% जो जल है वह है हमारा बर्फ के रूप में। और जो 1% जो जल हमारा बचा वो हमारा भूमिगत है, नदियों और क्या बोलते हैं झीलों के रूप में है। तो ये जो हमारा जो 1% बचा है ये हमारा उपयोगी है जल, और जो हमारा जो 2% है ये भी हमारा अनुपयोगी है, अनुपयोगी, ये हमारा हो जाएगा अनुपयोगी। और ये जो हमारा 97% है ये लवणीय है, यानी इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बात होगी। अब जो हमारा 1% जल है, 1% जो जल है हमारे लिए उपयोग में जो उपलब्ध है वो सिर्फ 0.006% ही है। आगे अगर हम बात आपसे करें तो जो हमारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और हम जल प्रदूषण अधिनियम जो हमारा आया, जल प्रदूषण अधिनियम जो है वह हमारा 1974 को पारित हुआ। आगे अगर हम बात करें तो जल का जो मुख्य स्रोत है, जल का मुख्य जो स्रोत है वह है हमारा वर्षा। और अगर आगे हम चलें तो जल का जो अनुपात है, तो जल का अनुपात तो H2 है, H2O है, तो H और O की 1, तो जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाए 2:1। आगे अगर हम बात करें जल का एटॉमिक मास, तो जो एटॉमिक मास ऑफ वाटर है वह है 1:8 में। और आगे अगर हम बात करें तो इसके जो घनत्व के जो सूत्र है, घनत्व का सूत्र, तो वो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। ये इसका सूत्र है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा है जल को सर्वाधिक विलायक कहा जाता है, जल को सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। 4 सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है और 4 सेल्सियस पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। आगे अगर हम बात करें तो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो जो डिस्टल हमारा वाटर होता है, डिस्टल जो वाटर है वो हमारा सर्वाधिक, यानी कि आसूत जो जल है, आसूत जो जल है वो हमारा
सर्वाधिक शुद्ध होता है। अब जो हमारा जो इसका जो पीएच मान है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह होता है 7 होता है। 7 पे ये न्यूट्रल हो जाता है। अब ये जो पीएच मान को जो लफड़ा है वो कैसे दूर हो, जैसे ये 7 है, ये तो हमारा पीएच मान हो गया, यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1 और 0, 3 3 6 7, 3 3 6 7। तो इस तरफ जब हम चल 6 5 4 3 2 1 और 0, और इस तरफ जब हम बढ़ेंगे राइट को तो 8 9 10 11 12 13 और 14, ये इस तरीक़ा से। जब ये इस तरफ बढ़ेगा तो ये हमारा क्षारीय हो जाएगा, और जब ये इस तरफ बढ़ेगा तो अम्लीय हो जाएगा। यानी कि जब पीएच मान जो हमारा 7 है उससे जब लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो हमारी अम्लता है बढ़ती है, और जब 7 से राइट जाएगा तो हमारी जो है क्षारीयता बढ़ेगी। ये इसका क्रम होता है। आगे अगर हम बात जल की कठोरता कैसे दूर करें, तो जल की कठोरता उबाल कर दूर की जा सकती है। संदूषक क्या होता है? संदूषक को हम कह सकते हैं प्रदूषण की एक सीमा। और अब हम बात करेंगे DOD की, जिसे हम कहते हैं डिज़ॉल्व ऑक्सीजन डिमांड। ये डिज़ॉल्व ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? तो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन जो डिमांड है, पानी में प्राकृतिक रूप से घुली ऑक्सीजन जो है, पानी में घुली ऑक्सीजन को घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है। और आगे अगर हम बात करें तो जो पानी है हमारे पीने योग्य, ये 6 ग्राम प्रति जो लीटर, 6 मिलीग्राम प्रति लीटर घुलनशील ऑक्सीजन इसमें ऐसे लिखो इसे, पीने योग्य जो पानी है उसमें 6 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है घुलित ऑक्सीजन होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो देखो, जो DOD है, BOD जो क्या है, तो ये होता बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? ये होता है जैव रासायनिक आवश्यक जल में उपस्थित व्यर्थ पदार्थों को विघटित करने के लिए
जो ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों को आवश्यक होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। बीओडी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीओडी की। तो ये होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? जल में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक व्यर्थ पदार्थों के लिए विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को आवश्यक होती है। यानी कि जल में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक जो व्यर्थ पदार्थों के लिए विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों के लिए जो आवश्यक होती है उसके लिए हम सीओडी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? ये बात हो गई हमारी जल की, जो क्या बोलते हैं सीओडी है उसकी। अब हम आगे अगर आपसे बात करें तो वह हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा वायु। तो वायु की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा वह आ जाएगा वायु कह लो या वायुमंडल कह लो, मंडल शब्द ज़्यादा अच्छा है, वायुमंडल। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें वायुमंडल में सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है और O3 है। तो जो नाइट्रोजन है वह लगभग हमारी 78% होती है और जो ऑक्सीजन है वह 21% होती है और बाकी जो हमारी गैसें हैं आर्गन वगैरह ये 0.9% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होती है और कार्बन ट्राई जो है वो हमारी 0.0005% होती है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति बहुत डूबी हुई थी। तो जब डूबी हुई थी तो वो कह रही थी कि छोड़ सभी में आई बाहर। क्या कह रही थी? छोड़ सभी में आई बाहर। वो कह रही थी छोड़ सभी में आई बाहर। उसने कहा छोड़ सभी में आई बाहर। तो भैया लिख लेते हैं उसने जब कहा था छोड़ सभी में आई बाहर। तो लौंडा कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा अपने माता पिता घर बार और ये जो हमारी संपत्ति गाड़ी। तो कह रही छोड़ सभी में आई बाहर। तो जब उसने ये बात कही तो क्या हुआ कि उसने ऐसे करके एक रेखा खींच दी। बोली इस रेखा के बाहर तो तुझे आना ही होगा। जब उसने ये रेखा खींची तब ये रेखा खींचती चली गई, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीक़ा से ये रेखाएं खिंचती चली गई। तो जो रेखा खिंची तो ये जो इस तरीक़ा से ऊपर चलेंगे हम, याद करने की ये ट्रिक है, ऊपर की ओर ऐसे। तो छोड़, फिर बोला सभी,
मैं आई बाहर। तो ये छोड़ से हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, और ये सभी से हो जाएगा हमारा समताप मंडल, और ये हमारा मैं से हो जाएगा हमारा मध्य मंडल, मध्य मंडल, और ये हमारा जो है आई से हो जाएगा आयन मंडल, और ये हो जाएगा बहिर्मंडल। बोली कि छोड़ सभी में आ ही बाहर। तो इसकी जो क्या बोलते हैं ऊंचाई होगी, इसकी होगी जो क्षोभ मंडल है वो 8 से 18 किलोमीटर, और जो समताप मंडल है इसकी ऊंचाई होगी हमारी 50 किलोमीटर, इसकी होगी 80 किलोमीटर। तो इस तरफ जो हमारी हो जाएगी वह हो जाएगी 400 किलोमीटर, और ये जो हमारा बहिर्मंडल है इसकी हो जाएगी 2000 किलोमीटर। तो जो बहिर्मंडल है इसमें हमारे जो है क्या बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह चलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। और ये जो हमारा आयन मंडल है इसमें हमारा जो होता है इसे क्या बोलेंगे अरोरा ज्योति, अरोरा ज्योति, या हम इसके लिए रंगीन ज्योति भी कहते हैं। जो हमारा मध्य मंडल है इसमें तारे टूटते हैं, टूटते हैं, टूटते हैं। और जो हमारा जो समताप मंडल है इसमें मौसमी गुब्बारे होते हैं, मौसमी गुब्बारे, जो मौसम का जायज़ा लेने के गुब्बारे छोड़े जाते हैं। और इसमें जो हमारा सभी प्रकार के मौसम जो हैं, प्रकार के मौसम जो हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसे मौसम का रंगमंच भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -45 सेल्सियस हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा क्या बोलते हैं 80 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो मध्य मंडल का जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और जो हमारा 500 प्लस सेल्सियस हमारा जो है आयन मंडल पहुँच जाता है, और ऊपर हमारे जो है वो चल ही रहा है क्या बोलते हैं अंतरिक्ष। तो ये बात जो हुई है। हाँ, नीचे यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी है तो ये जो हमारा कार्यक्रम चलता है ये पृथ्वी है यहाँ पे, इसी पे चलता है ये सारी चीज़ें। तो ये बात जो हमारी हो रही है वो हो रही है इसको लेकर। तो कह रही है कि छोड़ सभी में आई बाहर। तो छो से क्षोभ मंडल, सा से समताप मंडल, माँ से मध्य मंडल, मैं से आई से आयन मंडल, और बाहर से बहिर्मंडल। तो जो हमारा आयन मंडल है, आयन जो मंडल है इसके लिए हम तापमंडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है तापमंडल। तो ये हमारी बात हो गई। इससे अगर हम आगे की बात करें तो समझो क्या है क्षोभ मंडल जो है। तो जो हमारा क्षोभ मंडल है सभी प्रकार की, इसमें सभी प्रकार की मौसमी जो गतिविधियां हैं वो होती हैं। और क्या होता है इसमें, और मौसम का जो रंग है इसे हम मौसम का रंगमंच भी कहते हैं। फिर हमारा क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद हम बात करें जो हमारा समताप मंडल है। तो समताप मंडल इसमें मौसमी गुब्बारे, मौसमी जो गुब्बारे होते हैं वो छोड़े जाते हैं, क्योंकि जो मौसम को जो जायज़ा लिया जाता है वो इसी मंडल में लिया जाता है। अब जो हमारा मध्य मंडल है इसमें क्या होता है, इसमें तारे टूटते हैं, तारे टूटते हैं और चमकते हैं। और जो हमारा फिर आ जाएगा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें आयन जो मंडल है इसमें रेडियो तरंगें होंगी, जो परिवर्तन होता है वो सब इसमें होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें साथ ही हमारा जो अरोरा ज्योति है या हम रंगीन ज्योति जिसे कहते हैं वो हमारी ज्योति इसी में पाई जाएगी। और जो हमारा क्या बोलते हैं बहिर्मंडल है,
तो बहिर्मंडल है, इसमें क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह इसी में चलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। और हाँ एक चीज़ और, जो समताप मंडल है इसी में हमारे जो जेट प्लेन होते हैं वो भी इसी में चलते हैं। तो ये बात हमारी हो गई वायुमंडल को लेकर। आगे अगर हम बात करें तो देखो, ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, और ये जो 30 किलोमीटर होता है इसकी बात कर रहा है। ओजोन परत सूर्य की, ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, और इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर की होती है। और ये हमारे लिए जो ओजोन परत होगी, ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर की होती है। और ओजोन नीले रंग की गैस है, जिसमें सड़ी मछलियों जैसी गंध आती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी तक, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 8,000 लोग मारे गए। वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम MICV कहते हैं। ये जहरीली गैस है। तो ये बात हमारी हुई है, जो ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 8,000 लोग मारे गए, और वह जो गैस थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये जहरीली गैस है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। वाटर का जो रासायनिक सूत्र वो H2O है, सभी जानते हैं। जो 97% हमारा सागरों में या क्या बोलते हैं समुद्रों में पाया जाता है। कितने परसेंट जल हमारा सागरों और समुद्रों में पाया जाता है, तो पाया जाता है 97%। और कितने परसेंट जल हमारा बर्फ़ के रूप में है, तो वो 2% रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। और 1% हमारा जो है भूमिगत जल है, और नदियों झीलों में पाया जाता है। वो हमसे पूछ लेगा कि कितने परसेंट जो जल है वो भूमिगत और नदियों और झीलों में, तो है 1%। अब जो कितने परसेंट जो जल है वो हमारे लिए पीने के लिए उपलब्ध हो जाता है, उपयोगी, तो वो है 0.006%। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस अधिनियम के तहत जो है जल प्रदूषण अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो वो है 1974 में ये अधिनियम पारित हुआ था।
जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा है। जल का अनुपात क्या है? तो 2:1 है। एटॉमिक मास जल का कितना है? तो वो है 1:8। घनत्व कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान बटे आयतन से हम जल का घनत्व निकालें। जल को सर्वाधिक विलायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्वाधिक विधायक जल में होता है। कितने सेल्सियस पे जो है सर्वाधिक जल घनत्व होता है? तो वो होता है 4% पे। जल का जो आयतन है, जल का आयतन न्यूनतम कितने सेल्सियस पर होता है? तो वो होता है हमारा 4 सेल्सियस पर। वर्षा जल का जो सर्वाधिक शुद्ध होता है वो कौन सा जल है? तो वर्षा जल है। और जो डिस्टिल वाटर है, आसुत जल, ये भी हमारा सर्वाधिक क्या बोलते हैं, शुद्ध जल है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है हमारा 7। और जो जल का पीएच मान है वो 7 होता है। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो वो उबाल कर की जाती है। संदूषक क्या है? प्रदूषण की एक सीमा है। डीओडी क्या है? तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिमांड है, जिसमें जो है पानी में प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन घुलित होती है उसे हम घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। पीने योग्य पानी जो है उसमें जो है कितने % हमारे लिए घुलित ऑक्सीजन चाहिए? तो वो है 6 मिलीग्राम प्रति लीटर घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे अगर हम बात करें बीओडी क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये क्या होता है? ये जैव रासायनिक आवश्यकता जल में उपस्थित जो व्यर्थ पदार्थों का जो विघटित करने के लिए जो ऑक्सीजन की सूक्ष्म जीवों को आवश्यकता होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। सीओडी क्या है? सीओडी जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसमें क्या होता है? ये जल में उपस्थित जो है कार्बनिक और अकार्बनिक व्यर्थ पदार्थों के लिए जो विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम सीओडी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वह हमारा पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न गैसों का आवरण है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम वायुमंडल कहते हैं। 78% कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और जो O2 गैस कितने % पाई जाती है? 21%। आर्गन हमारी कितनी % है? वो है हमारी 0.9%। CO2 कितने % पाई जाती है? वो है 0.03%। और O3 हमारी कितनी % पाई जाती है? वो पाई जाती है 0.005%। तो क्षोभ मंडल है, इसमें सभी प्रकार की मौसमी गतिविधियाँ होती हैं और क्या बोलते हैं, इसे रंगमंच मौसम का कहा जाता है। समताप मंडल मौसमी जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं वो होते हैं। मध्य मंडल में तारे किसमें टूटते हैं? मध्य मंडल। रेडियो एक्टिव जो रेडियो तरंगों का जो परिवर्तन है वो आयन मंडल में होता है। अरोरा ज्योति या रंगीन ज्योति भी हम आयन मंडल के अंतर्गत गिनते हैं। बहिर्मंडल में हमारे कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारी ओजोन की जो नीले रंग की जो गैस है जिसमें सड़ी मछलियों जैसी गंध आती, तो सड़ी मछलियों जैसी गंध किस में आती है? तो ओजोन जो है नीले रंग की गैस उसमें आती है। और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। तो पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? वो करती है हमारी ओजोन परत। तो साथियों ये रही हमारी आज की जल और वायु के लेके क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।